सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में हम व्याकरण के चौथे अध्याय संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, पहले हम वो जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा समझेंगे कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिस भी चीज़ का नाम होता है वे संज्ञा कहलाते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और हम उन्हें उनके नामों से ही पहचानते हैं। अगर किसी भी चीज़ का नाम ना हो तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, अर्थात नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, सीता, श्याम, ममता आदि। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को और विस्तार से जानने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, आहा कितना सुंदर पार्क है। इस पार्क में हमें बहुत कुछ दिख रहा है। इन सब के अपने अपने नाम हैं। आइए इनके नामों को मिलकर बोलें। ये है पहाड़, ये है पहाड़। ये है पेड़, उस पर लगे हैं आम। उसी पर बैठी है एक चिड़िया। ये देखिए, ये क्या है, झूला। क्या है ये, झूला। उस पर फिसल रहा है लड़का। बेंच पर बैठे हैं दादाजी। बच्चे को घुमा रही है माताजी। आइसक्रीम खा रही हैं लड़कियां। पौधे लगा रहा है माली। लड़के खेल रहे हैं गेंद से। फूल पर बैठी है तितली। क्या यहाँ कोई और भी दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखिए, क्या यहाँ कोई और भी दिख रहा है? जी हाँ, ये है चौकीदार और पार्क के आगे है सड़क। तो आपने देखा कि सभी का कोई न कोई नाम है। यही नाम इनकी पहचान है, यानी कि हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं। आपका भी तो एक नाम है ना? बच्चों, नाम भी कई तरह के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। तो हम अब व्यक्तियों के नाम जानेंगे। ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है ये सचिन तेंदुलकर? यस, क्रिकेटर। नेक्स्ट है आपका अध्यापक। ये कौन है? अध्यापक। नेक्स्ट, इसका क्या नाम है? विनोद। नेक्स्ट कौन है? किसान। किसान कौन होता है? जो हमारे लिए अनाज उगाता है, सब्जियां उगाता है, फल उगाता है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। नेक्स्ट दर्जी। दर्जी कौन होता है? जो हमारे कपड़े सिलता है। यस। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, हमारे फादर ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्रपिता। यस। नेक्स्ट है सैनिक। नेक्स्ट पिता। ये कौन है? पिता। तो इसी प्रकार अभी हमने सारे व्यक्तियों के नाम जाने। अब हम वस्तुओं के नामों के बारे में जानेंगे। बच्चे लोगों और वस्तुओं के नाम की तरह ही स्थानों आदि जगहों के भी नाम होते हैं। पहले हम वस्तुओं के नामों के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? किताब, मेज, जूता। नेक्स्ट है गिलास, घड़ी, कंप्यूटर। नेक्स्ट है मोबाइल, अलमारी,
टेलीविज़न। अब हम स्थानों के नाम जानेंगे। स्थान क्या होते हैं? किसी भी जगह का नाम, वो भी संज्ञा होते हैं। फर्स्ट पिक्चर है घर, दुकान, पाठशाला, मॉल, इंडिया गेट, गांव, अस्पताल, ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर। अब हम जानेंगे प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में हम क्या पढ़ेंगे? पशु पक्षियों के नाम आदि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मछली, तितली, बतख, कुत्ता, शेर, जिराफ, मोर, तोता, मक्खी। तो इस प्रकार हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब कुछ वाक्य पढ़ेंगे हम। पीपल पर कौवा बैठा है। पीपल पर कौवा बैठा है। मेज पर पुस्तक रखी है। कपिल और विनोद में गहरी मित्रता है। ताजमहल आगरा में है। तो यहाँ हमने जो कुछ सेंटेंस पढ़े हैं उसमें पीपल, कौवा, मेज, पुस्तक, कपिल, विनोद, मित्रता, ताजमहल, आगरा, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये हमें किसी व्यक्ति, स्थान, भाव और वस्तु के नाम का ज्ञान कराते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम इसका पठन कार्य अपनी व्याकरण की बुक में से करेंगे। तो सब बच्चे अपनी बुक निकाल के मेरे साथ रीडिंग करेंगे और आज की डेट डालेंगे। बच्चों, ध्यान से देखो कि नीचे दिए गए कमरे के चित्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए आपको इस कमरे में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अलमारी है, कुत्ता है, गेंद है, बिस्तर, तकिया, लड़की, कुर्सी, कार, फूल। तो ये कमरे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। इस कमरे में बहुत सी चीज़ें हैं। सब चीज़ों के अलग अलग नाम हैं। ऐसे नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है? नाम वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। नाम कई तरह के होते हैं। आओ जानें। व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम में क्या क्या है? दादा, महेंद्र सिंह धोनी और सोनाली। नेक्स्ट पेज। शेर, कबूतर, हाथी। पशु पक्षियों के नाम में हमने क्या पढ़ा? शेर, कबूतर, हाथी। आगे है जगह के नाम। चिड़ियाघर, लाल किला, स्कूल। वस्तुओं के नाम। वस्तुएं क्या होती हैं? कोई भी चीज़, थिंग। मोबाइल, सोफ़ा, कार। इनके अतिरिक्त भी कुछ नाम हैं जो संज्ञा कहलाते हैं, जैसे दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये जो दिनों के नाम हैं इन्हें भी हम संज्ञा में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है महीनों के नाम। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरह नदियों के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी। पहाड़ों के नाम। हिमालय, अरावली। तो ये था आपका लेसन जो हम व्याकरण की बुक में से हमने रीड किया है। अब हम नोटबुक वर्क करेंगे। सब बच्चे अपनी नोटबुक में ये वर्क सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे, आपको संज्ञा समझ में आ गई होगी। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं।
अब आपको संज्ञा शब्द ब्लैंक में खाली जगह पर भरना है। डैश गरम है, अब डैश गरम है, कोई भी चीज़ गरम हो सकती है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। चाय गरम है, पानी गरम है, दूध गरम है। हमारे देश का नाम डैश है, हमारे देश का नाम भारत है। शेर डैश में रहता है, शेर पिंजरे में भी रहता है, शेर जंगल में भी रहता है, तो आप पिंजरा भी लिख सकते हैं और जंगल भी लिख सकते हैं। डैश के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ताजमहल डैश में है, तो ताजमहल आगरा में है। संज्ञा शब्द रेखांकित करो, रेखांकित मीन्स क्या होता है, अंडरलाइन करो। तो जो इसमें संज्ञा वर्ड है लाइन के अंदर आपको उसको अंडरलाइन करना है। पहला है सुनीता ने सेब खाया, तो इसमें सुनीता भी संज्ञा है क्योंकि सुनीता एक लड़की का नाम है। सेब, सेब एक फ्रूट का नेम है, तो सुनीता और सेब दोनों ही संज्ञा हैं, तो हम इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया पक्षी का नेम है एक, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये संज्ञा है। राम खेल रहा है, तो राम एक लड़के का नेम है, तो यहाँ पर हम राम को अंडरलाइन करेंगे। आम बहुत मीठा है, तो आम एक फ्रूट का नेम है, तो आम संज्ञा है। मोर नाच रहा है, मोर एक पक्षी का नेम है, तो मोर को अंडरलाइन करेंगे। कोयल मीठा गाती है, तो कोयल एक बर्ड है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये मैंने आपको बता दिए, अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं और ब्लैंक्स भरे हुए हैं, तो आप इसमें से देख के अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।